अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है वो हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल्स, स्ट्रक्चर मॉडल्स, बिहेवियर मॉडल एंड मॉडर्न रिवन इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है, इनको हमने एक्चुअली आज डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मॉडल है क्या, सिस्टम मॉडलिंग क्या चीज़ है। सिस्टम मॉडलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स ऑफ अ सिस्टम दैट ईच मॉडल रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट व्यू और पर्सपेक्टिव ऑफ सिस्टम। यानी किसी सिस्टम का व्यू जो होता है या पर्सपेक्टिव जो होता है उसको मॉडल कहा जाता है। मॉडल जैसे कि पहले भी आपको एक आइडिया मैंने दिया था, मॉडल होता है व्यू पॉइंट। ठीक है, हाँ, उसका किसी एक स्ट्रक्चर का, उसकी वर्किंग का और किसी भी सिस्टम का मॉडल का मतलब होगा उसका वे ऑफ वर्किंग क्या है। ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मेंशन कर रहे हैं, मींस रिप्रेजेंटिंग अ सिस्टम यूजिंग सम काइंड ऑफ ग्राफिकल नोटेशन। इसमें कुछ ग्राफिकल नोटेशंस हैं, यूज़ केस डायग्राम जिनको हम नाम देंगे, सीक्वेंशियल डायग्राम का नाम देंगे। इसके लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड यूएमएल। और यूएमएल को यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ये किसी भी मॉडल को डिफ़ाइन करने के लिए या उसको जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है जी, उससे आगे चलते हैं। एग्जिस्टिंग प्लान एंड सिस्टम मॉडल्स जो हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम थे, जो हम पहले यूज़ करते हैं जिस वक्त हम कोई नया मॉडल डिज़ाइन करेंगे, कोई डिस्कस करेंगे, तो कोई हमारा जो आइडिया होगा वो किसी एक बेसिक चीज़ पे होगा या किसी बेसिक थीम पे होगा जिसको जो पहले से एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, एक तो हो सकता है कि मॉडल किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम का हम बनाएं जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था, हम उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं। एक और हो सकता है मॉडल फॉर अ न्यू सिस्टम, कि हमने बिल्कुल न्यू सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी न्यू थी और ड्यूरिंग इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट में हमें पता चला कि ये सिस्टम हमें बिल्कुल न्यू चाहिए। इसके सारे पर्सपेक्टिव, इसकी तमाम चीज़ें, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी नीड्स, इसकी स्पेसिफिकेशन, वो सारी चीज़ें जो है हम चेंज करेंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए हमें डेफिनेट बात है सिस्टम मॉडल जो डिज़ाइन करना होगा वो बिल्कुल स्टार्ट से करना होगा। ठीक है, उसके बाद ड्रिवन इंजीनियरिंग प्रोसेस, अ मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग प्रोसेस आर पॉसिबल टू जनरेट अ कंप्लीट और पार्शियल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल से हमें ये पता चलता है कि सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, किस तरह वो इम्प्लीमेंट कर रहा है चीज़ों को और कैसे उसकी वर्किंग हो रही है। ठीक है, सिस्टम पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं मॉडल क्या होता है। एंड एक्सटर्नल, इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। पहले एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है, फिर इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव है, फिर स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है एंड देन बिहेवियर पर्सपेक्टिव है। इनको हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव ये होगा वेयर यू मॉडल द कॉन्टेक्स्ट और इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आप किसी सिस्टम का जब कॉन्टेक्स्ट या इन्वायरमेंट और जो सिस्टम का कि उस सिस्टम के साथ किस चीज़ ने अटैच होना है, वो किसके लिए यूज़ होगा, वो किस एनवायरनमेंट में उस सिस्टम ने डिप्लॉय होना है, इन चीज़ों को एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव कहा जाएगा। इंटरेक्शन, उसके साथ किसने वर्क करना है, ठीक है, उसके एनवायरनमेंट में उसका यूज़र कौन है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से। और स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव में हम ये देखेंगे सिस्टम वेयर यू मॉडल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा दैट इज़ प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम। स्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव में हमें ये देखना है कि किस टाइप का डाटा उस सिस्टम ने चलाना है, किस टाइप का डाटा उस सिस्टम पे यूज़ होगा, दैट विल बी स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव। बिहेवियरल जो पर्सपेक्टिव है, दैट योर मॉडल ऑफ द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एंड हाउ इट रिस्पॉन्ड्स टू द इवेंट्स, के सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा, ये उसके बारे में होगा। चलेंगे, उसके बाद हमारे पास UML डायग्राम्स क्या होती हैं। जैसे हमने पहले कहा यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज के लिए कुछ डायग्राम्स यूज़ होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक एक्टिविटी डायग्राम होगी, ठीक है, यूज़ केस डायग्राम हम पढ़ेंगे, सीक्वेंस डायग्राम होगी, क्लास डायग्राम होगी, उसके बाद स्टेट डायग्राम्स होगी। ठीक है, इनकी डिफरेंट डिटेल्स हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक्टिविटी डायग्राम जो होती है, एक्टिविटी शोज़ दिस डायग्राम शोज द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व द प्रोसेस और डाटा प्रोसेसिंग। जब डाटा प्रोसेसिंग के दौरान जितनी भी एक्टिविटीज़ या काम जो परफॉर्म हुए हैं उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। उसके बाद यूज़ केस डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम जो है वो हम बनाते हैं विच शोज़ द इंटरेक्शन बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, सिस्टम और उसके इन्वायरमेंट में, ठीक है, ये इन्वायरमेंट और सिस्टम दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, सिस्टम और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और सिस्टम के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो कैसे होगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ केस डायग्राम हम पढ़ेंगे। उसके बाद है सीक्वेंस डायग्राम।
ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम क्या होगी? सीक्वेंस डायग्राम विच शोज द इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स एंड द सिस्टम एंड बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट। एक्टर्स जो कोई मैसेज सेंड करने वाला होगा, जैसे यूज़र सिस्टम का वो होता है, एंड सिस्टम वो सिस्टम जिस पे काम किया जा रहा है, सिस्टम कंपोनेंट, उनके दरमियान इंटरेक्शन जो रिप्रेजेंट करेगी उसको सीक्वेंस डायग्राम कहा जाएगा। यानी कि मैसेज सेंडर मैसेज कैसे सेंड करता है और फिर डिफरेंट सिस्टम कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है, मेन चीज़ है सिस्टम कंपोनेंट, ठीक है, सिस्टम कंपोनेंट्स के साथ कैसे वो वर्क करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ठीक है, इसको हम देखेंगे सीक्वेंस डायग्राम में। फिर क्लास डायग्राम विच शोज ऑब्जेक्ट क्लास इन द सिस्टम एंड एसोसिएशन बिटवीन दीज क्लासेस, यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है उनको हम ऑब्जेक्ट जिस वक्त बोलेंगे, ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक टास्क होगा हर मॉडल के अंदर और हर प्रोसेस के अंदर। तो हम बताएंगे कि उसमें उनका आपस में क्या क्या एसोसिएशन है, उनके आपस में लिंक क्या है। स्टेट डायग्राम विच शोज द सिस्टम रिएक्ट्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स पे सिस्टम किस तरह रिएक्ट करता है उसको स्टेट डायग्राम के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, ग्राफिकल मॉडल्स का यूज़ जो इसमें होगा एज अ मीन ऑफ सेलेक्टेड डिस्कशन अबाउट द एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज सिस्टम्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी मॉडल्स की, उनको किस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है, उसका वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एग्जिस्टिंग सिस्टम किस तरह से थे, और उसके बाद डिटेल सिस्टम डिस्क्रिप्शन होगी कि जो सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है, और फिर उस सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन एट द एंड। इन चीज़ों को हम ग्राफिकल वे में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड यूज़ ऑफ ग्राफिकल मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंटेक्स्ट मॉडल। कंटेक्स्ट मॉडल क्या है इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं फिर।